नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला। आपका महागठबंधन से तेजस्वी मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को आखिर क्या मिला। कांग्रेस महागठबंधन में अक्सर आरजेडी के बाद सबसे अधिक सीटें लाती रही। जब तक जेडीयू साथ नहीं होता, लेकिन कांग्रेस से डिप्टी सीएम पर कोई बात नहीं हुई है। महागठबंधन एम बाय समीकरण से काफी वोट पाता रहा है, लेकिन मुस्लिम यादव से भी किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि बाद में अन्य समुदाय से डिप्टी सीएम बनाने की बात जरूर कही गई है। सवाल यह है कि राहुल तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव से पहले बिहार में यात्रा की थी, जनता के मन में साथ साथ होकर बड़ी ताकत होने का एहसास कराया था, लेकिन कांग्रेस को ना तो मन माफिक सीटें मिली और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से किसी को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई। बड़ी बात यह भी है, क्या तेजस्वी अकेले बिहार बदलेंगे? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और बाकी दलों के नेताओं की तस्वीर नदारद थी। इधर जेडीयू बीजेपी लालू और तेजस्वी का निशाना साध रही है। सवाल अपराध को लेकर है। लालू पर तो सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, सवाल तेजस्वी पर भी है। कहा जा रहा है कि आईपीसी धारा 420 के तहत वो आरोपी हैं और बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है कि साहब एक आरोपी को मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बना सकते हैं। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अशोक गहलोत ने जो गतिरोध था उस गतिरोध को खत्म करने की बात की है? क्या अशोक गहलोत ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है? क्योंकि चलते चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सत्ता में बैठी पार्टी या एनडीए के नेता महागठबंधन से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यहां महागठबंधन ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे मुकेश सहनी की बात को भी मान लिया गया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता दिया गया। तो क्या एक ही उप मुख्यमंत्री होगा अगर महागठबंधन सरकार में आता है, या 3 और 4 मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा था? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम सीधे चलते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत दिनों बाद एक तस्वीर दिखाई दी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के करीब सभी नेता मौजूद थे। दिल्ली से आए अशोक गहलोत, जिन्होंने गतिरोध को खत्म किया, वो भी इसमें मौजूद रहे। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी को घोषित कर दिया गया, क्योंकि मुकेश सहनी इस तरह की बात कर रहे थे कि साहब मैं ही उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। और जहां तक मुझे याद आता है, हमारे ही इंडिया न्यूज के मंच पर खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि साहब मुख्यमंत्री क्या है, 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं और 4 भी बन सकते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। इसका कारण मैं नहीं समझ पाया। मनोज जी, सबसे पहले तो ये मेरे नाम के आगे जो आपके पैनल पर आ रहा है उसमें गलत आ रहा है जी, प्रवक्ता बीजेपी लिखा आ रहा है, उसको ठीक करवाइए। मैं बोलता हूं कि डॉक्टर जो राजकुमार राजन है, अपने मैं सहयोगी से कहता हूं कि वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के मनीष कुमार पांडे होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे। वो गलती से टाइप हो गया होगा, वो सुधार रहे हैं। जी, नाम सुधार है, गलत हो जाएगा, उसको तुरंत सुधारिए। तो सुधार दिया, आगे बोलिए। बहरहाल, आपने जो प्रश्न किया, देखिए सत्ता पक्ष बार बार यह प्रश्न खड़ा कर रहा था कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, सीएम का दावेदार कौन होगा। इस पर नहीं, उसमें तो आपने बाजी मार ली। ये बात सही है कि सत्ता पक्ष बार बार ये पूछ रहा था महागठबंधन से कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। महागठबंधन ने बता दिया कि ये हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और ये हमारे उप मुख्यमंत्री के चेहरे में। अब आप अपना बता दीजिए।
यही तो कह रहा हूं कि जी। ये लगातार जो प्रश्न करते हैं उसका माकूल जवाब हमने दिया। बिहार की 14 करोड़ जनता पहले से समझ रही थी। तमाम सर्वे में आपके मीडिया सहकर्मी जो सर्वे कर रहे थे उस सर्वे में नंबर 1 पर तेजस्वी जी आ रहे थे। बार जी। बार हम लोग कह रहे थे, हमारे संगठन, हमारे गठबंधन के तमाम लीडर कह रहे थे, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये दूसरा नैरेटिव चलाना चाह रहे थे। आज इस नैरेटिव का अंत हुआ और हमारी गठबंधन ने, हमारी इंडिया गठबंधन ने माननीय तेजस्वी जी को बिहार का नेतृत्व का हाथ थमा दिया है। और निसंदेह बिहार एक ऐसी सरकार की आशा कर रहा है जिसमें बिहार की जो समस्याएं हैं, जो आशा आकांक्षाएं, जो पूरा कर सके। और माननीय तेजस्वी जी इसके सटीक नेतृत्व करता बैठते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो हमारे सहयोगी साथी हैं, मुकेश साहनी जी, उसको हमने उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाया है। अब देखिए, सदियों से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जो समाज हाशिए का समाज है, जो मुख्य धारा में कभी शामिल नहीं हुआ, उनके साथ बीजेपी ने जो पिछली बार जो हालात पैदा किए थे, उनके एमएलए तोड़ लिए गए थे, उनकी मिनिस्ट्री छीन ली गई थी। यह जो वहां अति पिछड़ी हमारे सामाजिक समूह के साथ हुआ था, उसका इस बार हमने माकूल जवाब दिया है कि हमारे गठबंधन में रहेंगे, हमारे साथ अगर है तो हम उसके सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो उसको प्रमाणित भी करते हैं। और यह प्लेटफॉर्म प्रमाणित करने का है। हमने जो उनका हक था, उस हक के अनुकूल हमारे गठबंधन ने उनको स्वीकार किया। बहरहाल, लेकिन समस्या तो एनडीए में है। क्या एनडीए का नेतृत्व करता क्या नीतीश कुमार हैं? संदेह के घेरे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि माननीय गृह मंत्री जब बिहार आए थे और बिहार में एक बड़े मीडिया समूह ने जो कॉन्क्लेव किया था, मीडिया कॉन्क्लेव, उसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसका निर्णय विधायक जो है अपने समूह में अपने मतदान के प्रयोग करके करेंगे और विधायिका उसका चयन करेंगे। सवाल यहां खड़ा होता है, क्या 2010 में आपने पहले घोषणा नहीं की थी नीतीश कुमार को? क्या 2015 में नहीं किया था? 2020 में नहीं किया था? इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं करना चाहते? दरअसल इसके पीछे का षड्यंत्र और उस चीजों को समझना होगा जो पीठ पीछे माननीय नीतीश जी के पीठ पीछे षड्यंत्र चल रहा है। और यह षड्यंत्र यह है कि जेडीयू जो कभी समता पार्टी होता था, जो समता पार्टी के मूल आधार जो संरचना थी बिहार में, वह और एक नए तरह के गठन हुआ है भुजा पार्टी का। और वह भुजा पार्टी जो है, जो बीजेपी से मिला हुआ है। और निसंदेह जेडीयू के आंतरिक कलह में दो वर्ग में विभाजित हो गया है और एक जो भुजा पार्टी वह बीजेपी में सम्मिलित है। इसलिए जेडीयू का जो हश्र है, वह नीतीश जी का जो हश्र है, एकनाथ शिंदे के प्रतीकात्मक रूप में आज स्वीकार कर लिया है एनडीए ने। एनडीए के तमाम गठबंधन के लीडरों ने यह स्वीकार कर लिया है कि एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं, सत्ता के केंद्र में चलिए इसका रहेंगे। जवाब ले लेते हैं। मनीष कुमार पांडे मेरे साथ तो जुड़ गए हैं। मनीष कुमार पांडे साहब, जैसा कि राजकुमार राजन आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सत्ता में बैठी पार्टी या एनडीए के नेता लगातार ये पूछते थे कि जरा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन का, ये बता दीजिए, उप मुख्यमंत्री कौन होगा बता दीजिए। महागठबंधन ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि भैया तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी मुख्यमंत्री होंगे। अब राजकुमार राजन और उनकी पार्टी, उनका गठबंधन ये पूछ रहा है कि हमने तो बता दिया है, जरा तुम भी अपना बता दो। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि हम लोगों ने आज देखा वो दृश्य, उस मंच को भी हमने देखा जो था तो महागठबंधन का, लेकिन उसमें तस्वीरें सिर्फ लगी थी तेजस्वी यादव की। भाई ये डिप्टी सीएम की घोषणा कर रहे थे तो कम से कम उनकी भी तस्वीर तो लगा देते। और कल आखिर में क्या पैचअप हुआ भाई अशोक गहलोत के साथ, कई दौर की बैठकें चली, किसने किसको पछाड़ा। क्या कल यही तय हुआ था कि मंच पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें रहेंगी? हो गई ना मनीष जी, लग तस्वीरें गई ना नहीं रहेंगी। मनीष जी, लग गई ना। महागठबंधन ने ये बता दिया कि ये हमारे नेता है, बात खत्म हो गई, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये चेहरा है। ये मैं
देखिए मनोज जी, इसी में एनडीए के तो मंच सारा पर रहस्य छुपा है। एनडीए के मंच पर भी नीतीश कुमार का चेहरा, केवल नीतीश कुमार का चेहरा लगाकर बता दीजिए, वही तो पूछ रहे हैं राजकुमार राजन। नहीं, मैं यही रहस्य है, मैं इसी रहस्य पर आना चाहता जी। हूं। देखिए, आपको याद होगा राहुल गांधी ने कभी अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी, याद होगा वो दिन, याद कीजिए। हाँ हाँ, याद है, पूरे भाई देश को आखिर याद है। में राहुल गांधी 16 दिनों तक बिहार की यात्रा किए, लेकिन जब फाइनल टच देने की बात आई थी चुनाव के सारे मामलों को, तो उन्होंने अशोक गहलोत को भेज दिया। आखिर में कौन सा परहेज जो है राहुल गांधी को तेजस्वी यादव के साथ रहा? क्यों तेजस्वी यादव के साथ जब फाइनल स्टेज पर मुख्यमंत्री की घोषणा की बात आई तो राहुल गांधी ने अपनी तस्वीरें हटवा ली? भाई पिता सजा याफ्ता है और बेटा चार्ज सीटेड, इसीलिए तो राहुल गांधी सीएम फेस की घोषणा उस दिन भी नहीं किए जब पत्रकारों ने बगल में बैठे तेजस्वी यादव के बारे में पूछा था राहुल गांधी से कि बताइए आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। 70 सीटें तो तब भी नहीं मिली, 60 सीट पर ही बात बनी है, और लगभग 10 सीटों पर इनका दोस्ताना मुकाबला। पता नहीं दोस्ताना लड़ाई कैसी होती है, मैंने तो पहली बार सुनी है कि दोस्त होकर भी लड़ते हैं। तो चलो, महागठबंधन में अगर ये सारी बातें तय है तो वो ऐसा मंच क्या था जिस मंच पर ना तो दीपांकर भट्टाचार्य, ना ही मुकेश सहनी, ना ही राहुल गांधी, ऐसे ये सारे लोग तेजस्वी यादव के साथ अपनी तस्वीर साझा करना नहीं चाह रहे थे, या तेजस्वी यादव ने नहीं, उनके मंच पर साथ, उन दीपांकर लोगों के भट्टाचार्य और साथ मुकेश सहनी तो अपनी बैठे तस्वीर थे ना। साझा नहीं अशोक करनी गहलोत तो चाहिए। बैठे थे ना। अशोक गहलोत, दीपांकर, मुकेश सहनी, बोलने के ये लिए सब तो कुछ मंच नहीं पर है। बैठे थे। आज मुरझाए हुए हैं हमारे भाई साथी मैं बीजेपी इसीलिए पूछ प्रवक्ता। रहा हूँ मनोज जी ना, हाँ कि सिंबॉलिक मंच की खूबसूरती क्या होती है? वो तो बैठना ही था, हाँ। वो नहीं बैठते। देखिए आज राजन जी कितने गर्व के साथ कह रहे हैं कि चलिए, आज आपकी इंडिया आवाज में एनडीए कॉन्फिडेंस गठबंधन वाले नहीं बार बार है। पूछा करते थे आपका चेहरा कौन, चेहरा कौन। तो चेहरा तो निकल के वही आया ना, जंगल राज का प्रतीक, पिता सजा याफ्ता। यही यही बिहार वालों को तो यही देखना था ना। नेतृत्व महागठबंधन ने किसको दिया नेतृत्व? इसका जवाब भी लेंगे हम, इसका जवाब भी नहीं, डॉक्टर मैं राजकुमार जवाब राजन नहीं, से लेंगे, आपने लेकिन एक राजन जी रिपोर्ट को हमने एकदम तैयार की है। लगातार बोलने दिया। इसका मैं जवाब सुन रहा आपसे था, लेंगे, मनोज जी, लेकिन एक मुझे रिपोर्ट 30 हमने सेकंड तैयार और की दीजिए है। अपनी बात इस रखने का। रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लूंगा। तेजस्वी बने सीएम फेस, कांग्रेस को क्या मिला? मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, मुस्लिम से कोई नाम क्यों नहीं? सीएम फेस पर बवाल, बीजेपी ने उठाया सवाल। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन से सीएम चेहरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। डिप्टी सीएम और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। इसके अलावा इन्होंने महागठबंधन में कलह की खबरों को लेकर बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा प्रोसेस था। ये बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र था। ऐसा माहौल बना दिया 2-4 दिन कि जैसे इंडिया गठबंधन तो आपस में बिखर गया है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े करें उम्मीदवार, ऐसी कोई बात थी नहीं कभी। सीएम फेस के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर फिर से भरोसा जताया गया है, लेकिन एनडीए बताए कि उनका नेता कौन है। तेजस्वी के सीएम फेस बनने पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने सवाल उठाया है और कहा है कि अब महागठबंधन की हार सुनिश्चित हो गई है। अभी जो आरोप तय हुआ है लालू यादव पर, राबड़ी पर और तेजस्वी जो अपने को मुख्यमंत्री चारा, जो नौकरी के नाम पर जमीन का पटना में तमाम जगह और दिल्ली के तमाम जगह एक कंपनी थी जो नौकरी के नाम पर बीच में दलाली करती थी, उसने इनको गिफ्ट किया है वो 2500 करोड़ का बंगला। तो इसलिए अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बने हैं तो ये रख लें, आज से ही वो वहां पर तेजस्वी यादव की आरजेडी सहित
और महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है उसका सफाया हो जाएगा। हमारे लिए रास्ता और आसान हो गया। पिछले 4 चुनाव उनके और उनके पिताश्री के शासनकाल में हम जीत चुके हैं। उनकी पार्टी का जन आधार निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए, वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि जिनको महागठबंधन का नेता बनाया गया है वे आईपीसी की धारा 420 के आरोपी हैं। बिहार की जनता विकास और अमन को पसंद करती है और ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है। नीतीश कुमार जी सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं, ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। दूसरी तरफ जिसको आपने महागठबंधन का नेता बनाया वो 420 का आरोप, कोर्ट में जिसकी पेशी होती है। उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में। सीबीआई जमीन दो होटल लो, ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। पिताजी तो ही है। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? इधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दीजिए, लेकिन उससे क्या होगा? यह कोई नई घोषणा थोड़े ही है। पहले से पता है कि यदि लालू प्रसाद का जंगल राज लौटेगा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिनों में तेजस्वी यादव घोषणा करेंगे कि वे बिहार को सोने की लंका बना देंगे। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले महागठबंधन ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर यात्रा भी निकाली थी। लोगों के बीच महागठबंधन को लेकर एक मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश भी की गई थी। तेजस्वी तो सीएम फेस बन गए हैं। कांग्रेस जो महागठबंधन में आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा सीट लाती रही है, के लिए डिप्टी सीएम फेस के लिए चर्चा तक नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि MY समीकरण से वोट हासिल करने वाला महागठबंधन न तो किसी मुस्लिम और न ही किसी यादव को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर पाया। आगे डिप्टी सीएम बनाने का दिलासा जरूर दिया गया है, लेकिन किन्हें यह तय नहीं है। क्या कांग्रेस का कोई डिप्टी सीएम घोषित होगा? इस सवाल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुन लीजिए। ये किसने कह दिया आपको? कुछ नहीं। डिप्टी सीएम कांग्रेस के तो अभी जिस हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जीतने दीजिए। जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? गहलोत साहब कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे तो हम भी डिप्टी सीएम क्यों नहीं देंगे? सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं भाई, तो महागठबंधन तय करेगा कितने होंगे, लेकिन समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। बात इतनी नहीं है। महागठबंधन के पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। इसको लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना है कि पोस्टर में 3 नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए थी। हम बिहार सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पर ही जीत सकते हैं। हमारे पास जीतने का यहाँ कोई और रास्ता नहीं है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही माहौल गर्मा गया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर लगाए गए पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। पोस्टर पर लिखा था, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, चलो बिहार, बिहार बदलें। सवाल यही है कि क्या तेजस्वी अकेले ही बिहार बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मनीष कुमार जी, आपने बड़ी लंबी बात कही, रिपोर्ट बीच में आ गई, लेकिन एक संक्षेप में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, जो कि राजकुमार राजन पहले पूछ रहे थे, फिर मैंने भी पूछा, अशोक गहलोत ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया
कि भैया हमने अपना चेहरा बता दिया, नेता बता दिया, अब एनडीए बता दे कि क्या उनका मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसमें परहेज क्या है? नेता तो आप मान रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं, तो लगा दीजिए पोस्टर पर पीछे नीतीश कुमार का चेहरा, क्या जाता है? देखिए, दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे तो अभी आपकी रिपोर्ट ने अंतर स्पष्ट कर दी कि एनडीए गठबंधन में क्या खूबी है और महागठबंधन में क्या खामी है। यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपकी रिपोर्ट ने तो बता ही दिया। आपके दर्शक भी इस फर्क को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब की बार तेजस्वी सरकार, हम तो कहते हैं एनडीए सरकार। मनीष जी फिर मैं भटक नहीं गया। मेरी बात, अब आप मुझे टोक देंगे, मेरी बात पूरी नहीं करने देंगे, मुझे भूमिका नहीं रखने देंगे। अच्छा, वापस वहीं पहुंचेंगे जो मैं पूछ रहा था। सीधा आपके सवाल पे आ जाता हूं। हाँ। नहीं, मैं सीधा आपके सवाल पे आ जाता हूं। भाई, ऐसा है कि हमारे सारे लोगों ने कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि विधायक दल का नेता, जैसा कि आप अमित शाह जी के बयान को अभी यहाँ पर कोट करेंगे, मैं जानता हूं इस बात को, तो क्या तेजस्वी यादव, अगर मैं आ रहा हूं, मैंने कहा कोट करूंगा, डॉक्टर राजकुमार राजन कोट कर चुके हैं। खुदा न खास्ते, नहीं, सुन लीजिए मनोज जी, अगर भूल चूक से भी महागठबंधन को अगर बहुमत आगे जाएगा तो क्या तेजस्वी यादव बिना नेता दल के बने हुए, घोषित किए हुए मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे? ऐसा होता है क्या? भाई, ये तो प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल करता आया है आदमी। लेकिन हमने शुरू से पहले दिन यह कहते आए हम सभी लोग कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। संतुष्ट हैं? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। राजकुमार जी, मनीष कुमार पांडे जी ने जो बयान दिया, जिस बात का जिक्र किया, आप संतुष्ट हैं? कोई शिकायत तो नहीं है उनके इस बयान से? मनोज जी, ये तो तय बीजेपी को करना होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता मनीष कुमार पांडे बने हैं या माननीय बीजेपी के लीडर या माननीय गृह मंत्री अमित शाह बने हैं। ये तो इनको इस मंच पर सिद्ध करना होगा, प्रमाणित करना होगा, क्योंकि ये दूसरी बात बोल रहे हैं और माननीय गृह मंत्री ने जो मीडिया कॉन्क्लेव में कहा वो दूसरी बात कहा। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव का नेतृत्व करता और चुनाव नीतीश जी के नाम पर लड़ा जाएगा और चीफ मिनिस्टर विधायक कमिटी जो है, जो विधायक है वो चयन करेंगे। तो क्या जो अमित शाह ने कहा उसके बातों को काट रहे हैं क्या? ये क्या पूरे देश की जनता, बिहार की जनता यह नहीं देखी है कि 2010 के चुनाव में क्या नीतीश के नाम पर आपने घोषणाएं नहीं की थी कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार बनेंगे? 2015 के चुनाव में नहीं किया? 2020 के चुनाव में क्या घूम घूम कर आपने नहीं कहा था कि चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार ही बनेंगे? और 2025 में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार का नाम लेने में परहेज कर रहे हैं आप? अरे भाई, कह दीजिए कि नीतीश कुमार को नहीं बनाना चाहते हैं। आपका तो इतिहास अतीत यही रहा है। आपने वसुंधरा राजे के नाम पर राजस्थान का चुनाव लड़ा, नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा, नहीं बनाया। आपका तो इतिहास है। और महाराष्ट्र के चुनाव में यही एकनाथ शिंदे के साथ किया और यही वही षड्यंत्र यहाँ चल रहा है। नहीं तो डॉक्टर राजकुमार राजन साहब, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना, और उसी संभावनाओं के मद्देनजर अगर कोई संभावना नजर आ रही है मनीष जी को या उनकी पार्टी के नेताओं को, तो उसमें परेशानी क्या है? देखिए, आप ही ने कहा कि पिछली बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात बीजेपी ने कर दी थी और बना भी दिया। कम सीटें आई, चूंकि वादा किया गया तो बना भी दिया, लेकिन नीतीश कुमार तो भाग गए थे, तेजस्वी के साथ चले गए थे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, अभी हमारा चेहरा है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद विधायकों की संख्या विधायक दल तय कर लेगा। तो जो संभावनाओं का खेल है, उस संभावनाओं के मद्देनजर फिर पार्टी देखेगी कि क्या करना है। राजनीति तो यही है मनीष जी। नहीं, तो ये तो तय करने दीजिए। तो फिर नीतीश के नाम पर मत लड़े। मुझे लगता है आप कह दें भाई नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, तो ये मनोज जी मुझे लगता है, मनोज जी मुझे लगता है आपको राजन जी को करेक्ट करना चाहिए। ये जो कह रहे राजस्थान में हमने मध्य प्रदेश में किसी नेता के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था, सबसे पहले तो करेक्ट कर लीजिए। और महाराष्ट्र में भी शिंदे के नाम पर चुनाव नहीं लड़े थे।
आप भ्रम मत फैलाइए राजन जी। राजन ये गलत तरीका है, आप बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, ट्रुथ को सत्य कीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ। शिंदे साहब के नाम पर हमने चुनाव नहीं लड़ा था, आप शिवराज जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था, सिंधिया जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था। आप प्रोपगंडा बिल्कुल लड़ा था, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा था आपने। मैं कह रहा हूं उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था। नहीं, मनीष जी की बात को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, मनीष जी की बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वैसे भोपाल में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक पत्रकार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा था कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अमित शाह ने बहुत ही खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा था कि अभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान जनता की सभा में जाकर ये कह रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाओगे कि नहीं बनाओगे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मुझे बनाओगे कि नहीं बनाओगे। वो कहते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन पार्टी ने ये तय नहीं किया था। चेहरा उनका था, पोस्टर उनका था, सभाएं उनकी थी, लेकिन ये संकेत आ चुके थे पहले ही। मनोज जी देखिए गठबंधन के मामले में अगर आप यही संकेत बिहार में चल रहा, सही पकड़े हैं। नहीं अच्छा है। देखिए चूंकि नैरेटिव्स बनाने के लिए मनोज जी नैरेटिव्स बनाने के लिए, अच्छा आप सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं और नैरेटिव भी बता रहे हैं। मनीष जी आप सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं और नैरेटिव भी बता रहे हैं। नैरेटिव्स बनाना, लेकिन अच्छा मजे भी ले रहे हैं। हम पहले दिन से इसलिए मजे ले रहे हैं कि आपके लिए वो यही नैरेटिव्स बनता है एनडीए के मामले में, क्योंकि महागठबंधन का फेस। अब आप तेजस्वी जी पर चर्चा कर नहीं सकते, तेजस्वी जी पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज सीटेड है, 420 का उनके ऊपर मुकदमा है, और राहुल गांधी शायद इसीलिए उनके नाम को आगे नहीं लाना चाहते थे। और यही वजह था कि घोषणा के समय राहुल गांधी खुद नहीं आए, उन्होंने अशोक गहलोत को भेज दिया, क्योंकि यह मजबूरी थी। डर तो भाजपा का है इन लोगों को। ये जो सारे लोग एक नाव पर चढ़े हैं, वामपंथी विचारधारा, कांग्रेसी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, भाई इनको डर किसका है? डर तो इनको भाजपा का है। अब ये कहते हैं हमारा भी तो गठबंधन है, हमारे भी तो नेता चिराग जी हैं, हमारे भी नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, हमारे भी तो नेता है, हमारा भी तो है ना। हम अकेले ये बात कैसे कर सकते? लेकिन हमारे कॉलिशन के सारे नेताओं ने कहा कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे सारे। लेकिन आप लोग को तो कहते कहते आपकी ट्रेन छूट गई, गाड़ी छूट गई, 10 सीटों पर आपकी फ्रेंडली फाइट हो रही है। आप तो पता नहीं कहां से स्वप्न आया कि आप आ गए, वो भी आप तो। अच्छा एक बात बताइए राजन जी, आप महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं या तेजस्वी की सरकार बना रहे हैं? भाई आपने तो मंच पे लिखा है तेजस्वी सरकार, महागठबंधन है कहां आपके यहाँ? आपने तो लिखा भी नहीं कि महागठबंधन की सरकार बना रहे। भाई ये कौन सा गठबंधन है मेरे? आप तेजस्वी सरकार बना रहे हैं महागठबंधन की, हम लोग तो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। भाई कहां आप तुलना करेंगे एनडीए से अपनी? भाई आप तेजस्वी सरकार बनाने चले, हम एनडीए की सरकार बनाने चले, यही तो फर्क है हमारे और आपके गठबंधन में। यही तो आपकी और हमारी गठबंधन में क्या फर्क है मैं अभी बताता हूं। मैं मनोज जी से चाहूंगा कि मेरी बात को लिया जाए, आवाज को डाउन किया जाए। बोलिए, क्योंकि मैं अब वो बोले मैं बोलूं और जोर जोर से बोलूं, ये मैं नहीं चाहता हूं। आपने बात रख दी, मैं आप धीरे ही बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। नहीं तो फिर बीच में मत बोलिएगा। देखिए जहां भी चुनाव होता है बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है, ये पूरा देश जानता है। ये पुरानी बातें हो गई, इस बात को दोहराना मैं नहीं चाहता था। चुनाव आयोग को अपने पक्ष में करते हैं, उसके द्वारा पूरा षड्यंत्र रचते हैं, उससे नहीं हुआ फिर सीबीआई को दोहराएंगे, ईडी को दोहराएंगे। ये संवैधानिक संस्थाओं का पुराने आरोप हो गए, कुछ नया पुराने आरोप हो गए राजकुमार जी, कुछ नया। इस बात की मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं, जिसने जंगल राज की बात करेंगे, तो उसके साथ अरे भाई 20 साल से जो बिहार की स्थिति है उस पर बात कीजिए ना आप। भाजपा के ऊपर आरोप पड़ रहे हैं क्योंकि आज की आपकी राजनीतिक मजबूरी हो गई है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी हो गई है। मुझे लगता है कि राजकुमार जी की बात पूरी नहीं हुई थी है, लेकिन ये जो चुनाव है बिहार का, ये चेहरा तो घोषित हो गया, स्पष्ट कर दिया महागठबंधन ने, लेकिन विकास बनाम विनाश,
एक नया नैरेटिव, एक नया मुद्दा चुनावी सभाओं से नया बयान आ रहा है कि ये चुनाव अब विकास बनाम विनाश का है। तो क्या वाकई उस तरीके से है? कुछ बयान अपने दर्शकों को सुनवा दें, चर्चा इसी पर करेंगे। कि 6 तारीख को जो आप चुनाव करने वाले हैं और जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें पातेपुर भी आता है, उसमें आप जो चुनाव करने वाले हैं वो आपको चुनाव करना है विकास बनाम विनाश। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का मतलब होता है विकास, विकास, विकास और विकास। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का एक शब्द का अर्थ होता है विनाश, विनाश, विनाश और विनाश। अरे जब उनके पिताजी ने नहीं किया, अलकतरा पी गए, चारा खा गए, अब कौन परिचय लेने गए? इनके ऊपर तो 1.5 साल की उम्र में भ्रष्टाचार का आरोप है। हम तो बिहार के नौजवानों से आग्रह करेंगे कि लालू जी के परिवार से सीखो कि 1.5 वर्ष की उम्र में कैसे तुम करोड़पति बनोगे, उनसे पूछो। समय में सही निर्णय हुआ है, जिसका अनाउंसमेंट आज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरा, उप मुख्यमंत्री के चेहरा दोनों घोषित हो चुके हैं। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से है कि उनका चेहरा कौन है। डॉक्टर राजकुमार मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजकुमार साहब, 20 साल से वहां पर एनडीए की सरकार है, एनडीए के नेता विकास की बात कर रहे हैं कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो अपने जहन में याद रखिए ये वोट विकास, विकास, विकास को जाता है, लेकिन महागठबंधन को वोट देंगे तो ये वोट विनाश को चला जाएगा। अभी हम सुन रहे थे अशोक चौधरी को कहते हैं कि साहब सीखिए, अलकतरा पी गए, चारा खा गए और 1.5 साल में करोड़पति कैसे बना जाता है, ये अगर सीखना है तो लालू परिवार से सीखिए। देखिए मनोज जी, ये समझना होगा कि बीजेपी का जो चाल चरित्र है, जो करैक्टर है, वह सामंतवादी करैक्टर है। जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वह वर्ग जंगल राज कहता है 2005 के चुनाव को, जबकि वह स्वर्ण युग था। हाशिए का वर्ग जो सदियों से प्रताड़ित होता था, जो सदियों से शोषणों का शिकार होता था, जब वह शासक बना दिए गए, लालू जी ने जो सामाजिक आंदोलन चलाया, जो शासक बन गए, नियम नियंता बन गए, एमपी एमएलए बनने लगे, मुखिया बनने लगे, सत्ता में हिस्सेदारी करने लगे, तो इनको चिढ़ मच गई और उस चिढ़ के कारण उसको जंगल राज का कॉन्सेप्ट करते हैं। लेकिन वह था हकीकत में स्वर्ण युग, और युग, उस युग का प्रभाव आज तक भी है। मतलब ऐसा युग था कि आपने सही कहा, उस युग का प्रभाव आज तक है कि बिहार से पलायन खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि जो फिल्में बनती हैं वो समाज का दर्पण होती हैं। इतनी सारी फिल्मों को हमने देखा है, उस फिल्म में किस तरीके से अपहरण होती है, डकैती होती है, बलात्कार होती है, लूट होती है। मुझे लगता है कि उस समय के किसी भी तारीख का कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, अपराध से भरा पड़ा रहता है। आप इसको राजन जी ऐसे खारिज नहीं कर सकते। और अगर आप उसे स्वर्ण युग बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो बहस राजनीतिक मंचों पर हो रही है, या मनीष कुमार पांडे जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लाजमी है। मनोज जी देखिए, जब आप उस समय की बात करेंगे तो फिर डाटा पर आना होगा, फिर उस सामाजिक समीकरण पर आना होगा जिसका प्रभाव, जिसका इम्पैक्ट अभी तक है। हमने उस समय सामाजिक आंदोलन किया था। किसने कहा था? अब हमने वादा कर रहे हैं कि हम आर्थिक न्याय करने जा रहे हैं। सामाजिक रूप से जो हजारों साल से प्रताड़ित था उस राजन जी, जंगल राज स्वर्ण युग जिसको आप स्वर्ण युग कह रहे हैं, उसको जंगल राज किसने कहा था? अब हम आर्थिक न्याय करने जा रहे हैं। इन 20 सालों में इन्होंने आर्थिक न्याय नहीं किया उस वर्ग के साथ, इसीलिए इन 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड आप देखिए। बिहार सबसे गरीब राज्य अभी तक क्यों है? 20 साल में सत्ता में थे, इसका जवाब तो इनको अभी देना पड़ेगा कि 20 साल से क्यों गरीब राज्य है। जनता लगातार दे रही है, इसका जवाब हम क्यों दे रहे हैं? बेरोजगारी में बिहार आपको जनता लगातार 20 वर्षों से जवाब दे रही है महंगाई बिहार में आप जो है 1.5 वर्ष की आयु में करोड़पति तेजस्वी यादव कैसे हो गए? सबसे कम है। जो फ्रेंड्स कॉलोनी में राजन जी जो मकान उन्होंने लिखवाया है, वो मकान कहाँ से मिल गया उनको? रिपोर्ट कार्ड तो मेरे पास है कि ये क्या क्या किए हैं। 1 to 1 नहीं करूंगा, मुझे मौका दे दीजिएगा मनोज जी, मुझे बोलने का मौका। बिहार की जनता को इन्होंने जो शोषण किया है, मैं इनको सुन रहा हूँ, मुझे भी बोलने का मौका। विकास से कोसों दूर रखा है,
उसका प्रमाण तो नीति आयोग की रिपोर्ट में मिलता है। प्रति व्यक्ति आय बिहार में अभी तक क्यों है? एक भी कारखाने क्यों नहीं लगे? विश्वविद्यालय कॉलेज नहीं लगा पाए, एक भी। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। मनीष जी जवाब दे नहीं खोले गए। मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, वो जंगल राज नहीं था, वो स्वर्णिम युग था। क्यों नहीं लगाए? वो स्वर्णिम युग था, वो जंगल राज नहीं था। डॉक्टर राजकुमार कह रहे हैं। ऐसा है, 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की क्या ताकत थी, यह राजन जी को भी पता है और आपको भी पता है मनोज जी, और पूरे आपके दर्शकों को भी पता है। 90 से 95 में भी क्या था आपको सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत। भाई 90 में इस बिहार के अंदर जो सत्ता थी कांग्रेस की, उसको रिप्लेस किसने किया? लालू प्रसाद ने किससे सत्ता छीनी थी? कांग्रेस से छीनी थी। और ये जो बता रहे हैं कि उस समय दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिला, तो किसने नहीं दिया था? सत्ता लगातार किसकी थी? भाजपा तो थी नहीं उस समय में। तो आप जितने भी आरोप आज की तारीख में लगाना चाह रहे हैं, वो सारे आरोप गिर किसके ऊपर रहे? राजन जी, आपके पीछे बड़ी किताबें दिख रही है। 20 सालों में आपने क्या किया? आपसे क्या आप उन 20 सालों में क्या बिहार को स्वर्ग बना दिया? आप उन किताबों की बेइज्जती मत कीजिए। सुनिए, फिर मैं आपको सुन रहा था, 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड में आपने क्या किया? 20 साल में जी, मैं आपको सुन रहा था, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपके पीछे जो किताबें पढ़ी है ना, उन किताबों की आप बेइज्जती मत कीजिए। कम से कम सत्ता आपने कांग्रेस से ली थी कि नहीं? आप थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। कांग्रेस से ली थी कि नहीं? और आप आरोप लगा रहे हैं दलितों का शोषण हुआ, पिछड़ों का शोषण हुआ, ऐसे हुआ, उसकी आवाज किसने छीन रखी थी? कांग्रेस ने छीन रखी थी ना, क्योंकि सत्ता में तो वो थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं। और आज आप कांग्रेस के साथ, उसी कांग्रेस के साथ जिसने दलितों का हक छीना, वंचितों का छीना, पिछड़ों का छीना, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, आप उससे क्यों गलबहियां किए हुए हैं, जिसने अभी तक आजादी के 55-60 वर्षों तक उनको न्याय नहीं दिला पाया? अरे 20 सालों में क्या किया? 20 साल का रिपोर्ट। अरे 20 सालों में हमने क्या किया? वो तो बिहार की जनता हमको रिजल्ट दे रही है, लगातार हमारी सरकार बनवा रही है। 83% दलितों के पास चेंज मत कीजिए राजन जी। राजन जी, आप अपने ट्रैक पर रहिए, आप ट्रैक चेंज मत कीजिए। 20 वर्षों में हमने जो भी किया है उसका हमको पुरस्कार बिहार की जनता दे रही है। वो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैंने क्या किया, या 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जनता नाम पर वोट लेते हैं। पिछली बार मात्र 10,000 वोट से आगे थे। लेकिन आप यह बताइए ना कि जिसको आप कह रहे हैं 90 के बाद कि दलितों की आवाज छीन ली, पिछड़ों की आवाज छीन ली, शोषण किया, तो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने थी सत्ता में, आपने उससे सत्ता लिया था ना। तो फिर जिसने दलितों की आवाज छीनी, पिछड़ों की छीनी, अल्पसंख्यकों की छीनी, आप उसके साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आपके पास है क्या? इसीलिए क्या आज आप इतने लाचार हो गए हैं, आप इतने आज बेबस हो गए हैं 11 साल से डबल इंजन की साथ सरकार है। आप गले से गले मिलाकर चलने को मजबूर हैं। इन 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड में दलितों के पास जमीन क्यों नहीं है? 83% दलितों के पास जमीन नहीं है। चर्चा अभी जेपी नड्डा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? विकास की ताकत है जिसके कारण आज आप अपने धूर राजनीतिक विरोधी, जिस कांग्रेस ने लालू प्रसाद को जेल के अंदर भिजवाया था, उस कांग्रेस से समर्थन लेकर भी आप अपनी राजनीतिक वजूद को बिहार में बचाना चाहते हैं। ये आपकी लाचारी है राजन जी, ये आपकी बेबसी है, और यही आपकी राजनीतिक मजबूरी भी है। लेकिन हमारी एनडीए की ताकत, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, यह जो हमारी जो 5 दलों की जो मुट्ठी है, ये जो ताकत है ना, इसका संकल्प ही है सिर्फ बिहार का विकास। सत्ता की प्राप्ति केवल लक्ष्य नहीं है, सत्ता के माध्यम से बिहार का विकास करना है। और बिहार कितना विकसित हुआ है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बिहार की जनता लगातार, अभी हाल में ना विधानसभा के 4 उपचुनाव हुए थे, जिसमें 2 सीटें आपकी थी, वो दोनों सीटें हमने आपसे छीन ली। किसकी बदौलत छीन ली? उसी विकास की बदौलत छीनी है। वो हमारी ताकत थी, जो जनता की ताकत थी। कौन सा विकास, कैसा विकास कर दिया? विकास की रिपोर्टिंग नीति आयोग क्या किया? वो जाके बेलागंज के लोगों से पूछिए, वो जाके रामगढ़ के लोगों से पूछिए, जहां आप उपचुनाव में पूरी तरह से हार गए। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। आपका विकास का मॉडल क्या यही है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य रहेगा? आप किसका रिपोर्ट देना चाह रहे हैं राजन जी? आप किसका रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं? केंद्रीय एजेंसी का?
ये अरे विकास का मॉडल राजन है जी, क्या उस पर तो आपका? आपको भरोसा ही नहीं है। विकास का मॉडल यही केंद्रीय है। संस्थानों पर तो आपको भरोसा ही नहीं है। आप उसकी रिपोर्ट कैसे दिखा रहे हैं? तमाम वो इंडेक्स सारे में बिहार जितने भी सबसे पिछड़ा केंद्रीय राज्य है, संस्थाएं हैं, उसको कुपोषित मोदी सबसे जी ने ज्यादा तो उसका बच्चे अपहरण बिहार कर में रखा है। आप ही यही कहते हैं विकास का रोल आज मॉडल उसकी है। रिपोर्ट को दिखाकर आप बहस कर रहे हैं डिबेट में। ये किसकी रिपोर्ट को रिपोर्ट? दिखा, आप नीति आयोग रिपोर्ट नीति पढ़ लिया आयोग कीजिए, नीति आयोग एक किसका बार है पढ़ भाई? लिया कीजिए अरे नीति रिपोर्ट आयोग को। किसका है? ये ईडी सीबीआई किसका? ये तो मोदी का है ना। तो आप मोदी के रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं, गजब बात करते हैं। अरे तो आप आप ही का कैसे मोदी के रिपोर्ट रिपोर्ट पर है, बहस आप ही का करने लगे? रिपोर्ट है, उसको गलत राजन जी, रिपोर्ट नहीं कर वाह सकते रे वाह, हैं, क्या बात है। तथ्यात्मक होता है, कभी सर्वे चित होता कभी है। पट। वो सरकार एक है, बार सरकार है, अरे उसमें भाई, दर्ज रहती है। ये तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। मोदी जी ने तो इसका किडनैप कर रखा है ना। आप ही लोग बोलते हैं आज यही उसी तो की कह रहे रिपोर्ट हैं पर कि आप बहस आपके कर रहे हैं। रिपोर्ट में जिसमें गड़बड़ी कर गजब सकते थे आप करते हैं। उसमें उसी एक के में तरफ तो दर्ज कहते हैं कि है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को मोदी ने रिपोर्ट उसके में ऊपर दर्ज अपना है। कब्जा जमा रखा है, और आपके दूसरी तरफ विकास डिबेट का में अच्छा बैठ के मनीष उसके जी, मनीष विकास जी का आपसे एक दावा बात कर रहे हैं, पूछना आप चाहता बहस कर हूँ। रहे हैं। मनीष जी किसी आपसे मैं एक एक बात पक्ष पर पूछना रहिए चाहता राजन जी। हूँ। मनीष जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का चुनाव में घोषणा पत्र होता है, लेकिन पिछले 20 साल से अगर कुछ महीने निकाल दिए जाएं, 16-17 महीने निकाल दिया जाए, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर तो नीतीश कुमार ही थे, उसको भी गिन लिया जाएगा। 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से आपकी सरकार होते हुए भी इस विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, जरा मुझे ये बता दीजिए। देखिए हम मनीष पांडे जी का फ्रेम चला गया। मैं डॉक्टर राजकुमार के पास चलूंगा। राजकुमार जी, आप चूंकि 20 साल से आप सत्ता में नहीं हैं, तो आप किन मुद्दों के जरिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जरा ये बता दीजिए। उसका जवाब फिर मनीष जी दे देंगे। देखिए मनीष जी गायब हो गए, जो माकूल सवाल पूछा उनके पास जवाब नहीं है। तकनीकी खराबी आ गई जी। देखिए मनोज जी, हमने तो यह घोषणा कर दिया है कि हमारे चीफ माननीय तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर के पद पर रहेंगे, बनेंगे। सरकार सत्ता आए तो चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी बनेंगे, और उप मुख्यमंत्री जो हमारे साहनी जी हैं बनेंगे। ये किन तो मुद्दों पर, हमारा रोल मॉडल तैयार किन मुद्दों को आगे ले जाकर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे, ये बता दीजिए। नहीं, देखिए यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए हमने तो एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया लगातार। देखिए कि हमारा मैनिफेस्टो है, हम बार बार यह कह रहे हैं कि हम किन किन बिहार में क्या क्या करेंगे। आप देखिए जो जो हम कह रहे हैं उन चीजों का अनुकरण कर रहा है। यह सरकार का अपना विजन नहीं है, अपनी दृष्टि नहीं है, अपनी चेतनाएं नहीं है, अपना कोई दृष्टि है ही नहीं। वो तो वह कर रहे हैं कि जो हम घोषणा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे। तो देखिए पहली बात यह है कि हमने जो कहा वह किया। 2020 में हमने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो हमने वह वादा निर्वाह किया। हम ऐसी बात नहीं करते हैं कि इन्होंने कहा था कि 2014 में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15-15 लाख अकाउंट में आएगा, और बाद में कहा गया चुनावी जुमला था। हमने तो 2020 में जो वादा किया था 10 लाख नौकरियों की, हमने 5 लाख नौकरी दी। 3.5 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन करवाया था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया था। तो ये तो रोल मॉडल हमारे पास है। अब हम क्या करने जा रहे हैं। हमने बार बार तेजस्वी जी जनसभाओं में यह कह रहे हैं कि बिहार में जिन घरों में एक भी नौकरी नहीं है, उन सारे घरों में सरकारी नौकरियां लगेंगी। अभी देखिए जीविका दीदी के संदर्भ में हमने कहा है कि जीविका दीदी का सैलरी परमानेंट किया समय जाएगा। कम है, समय कम है राजकुमार जी। 30,000 रुपए आपने देने की बात की है, उनको स्थायी करने की बात की है, संविदा कर्मी को स्थायी करने की बात है। जल्दी से जवाब दे दिए मनीष जी। नहीं, और चीजें मैं बता रहा हूं। राजन जी, समय नहीं है। मनोज जी एक वीडियो उनका वॉल्यूम डाउन कीजिए, वो डिस्टर्ब करेंगे, मुझे पता है। योग लगाएंगे। देखिए ऐसा है मनोज जी, एक वीडियो जरूर निकाल के आप अपने दर्शकों ये तो रोल मॉडल है हमारा। जब 17 महीने की सरकार में जब तेजस्वी यादव आए थे, उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने वादा किया था बिहार के लोगों से पहले कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था पता है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री जब बनने की बात थी तो मैंने उसके लिए वादा किया था
मैं तो उप मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं मुख्यमंत्री झूठ थोड़ी बना हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो? ये शब्द मेरे मनीष नहीं जी, है, मत ये शब्द तेजस्वी यादव के हैं। टीवी चैनल पर यानी बैठ कि के झूठ मत तेजस्वी बोलो। यादव की क्या उपलब्धि थी, मैं अरे नहीं कह रहा आपके घर मनोज में जी। भी आपके आप लोग परिवार में कभी भी नौकरी अपने लगी होगी टीम लोगों से की, कह के 5 लाख विजुअल नौकरी जरूर डायरेक्टली मिली थी निकलवाइएगा लोगों को। और आप अपने ये दर्शकों आप को अपने सुनवाइएगा कि परिवार, तेजस्वी अपने यादव ने कोई कहा बात था नहीं कि है। मैं मैं मनीष पांडे से करूं। कहूंगा कि वो मैंने वीडियो कहा एक था बार कि डॉक्टर राजकुमार को भेज दें, क्योंकि राजकुमार जी को उस बयान के बारे में जानकारी नहीं है और वो मनीष जी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये ऐसा बयान उन्होंने कोई दिया ही नहीं था। तो मनीष जी, एक बार वो वीडियो या बयान आपके पास होगा तो राजकुमार जी को भेज देंगे, उन्हें यकीन हो जाएगा। और अगर नहीं भेजेंगे तो लगता है ये मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया था। फिर बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा दोनों मेहमानों को जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और आगे बढ़ते बात करते हैं राजस्थान की एक बड़ी खबर की। राजस्थान